जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा भगवान के नाम की महिमा। पूज्य भाई जी कहते हैं, हम जो संसार के दुखों से घबरा उठते हैं, इसका कारण क्या है? यही कि हम उनमें प्रेमास्पद भगवान की रुचि को, उनके विधान को नहीं देखते। कठोर आघात में उनके सुकोमल कर कमल का स्पर्श नहीं पाते। परंतु भगवान का प्रेमी भक्त किसी कष्ट से नहीं घबराता, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु में भगवान का स्पर्श पाता है। वास्तव में भगवान का प्रेमी भक्त जब कष्टों से परे पहुंचा हुआ होता है, उसका जीवन भगवत सेवा में होता है। भगवत सेवा में होता है। वह सेवा को छोड़कर मुक्ति भी नहीं चाहता। मुक्ति तो वह चाहता है जो किसी बंधन का अनुभव करता हो। भगवत प्रेम का बंधन तो सारे बंधनों के छूट जाने पर होता है, और इस प्रेम बंधन से भक्त कभी मुक्त होना चाहता नहीं। जो इस प्रेम बंधन से मुक्ति चाहता है, वह भक्त कैसा? इसी से कहा गया है, दिए मानम न घृणन्ति बिना मत सेवनम जना। अर्थात भक्त जन देने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर मुक्ति आदि स्वीकार नहीं करते। इस प्रेम साधना के संबंध में गीता के 2 श्लोक बड़े महत्व के हैं। श्री भगवान कहते हैं, मत चित्ता मत गद प्राणा बोधयंता परस्पर और तेषा सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जिनका चित्त मुझ में लगा है, जिनके प्राण मुझ में फंसे हैं, जो नित्य आपस में मेरी ही महत्ता को समझते समझाते प्रेम करते हैं, जो मेरी ही बात कहते हैं, मुझ में संतुष्ट हैं और निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं, उन निरंतर मुझ में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को मैं अपना वह बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इन श्लोकों में जिस साधना की ओर संकेत है, प्रेमियों के जीवन का वह स्वभाव होता है। इसी से भगवान ने भागवत में इस बात को स्वीकार किया है कि गोपियों ने अपना मन मुझे अर्पण कर दिया। गोपियों के प्राण मदगत प्राण हैं। गोपियाँ मेरी ही चर्चा करती हैं। मैं ही एकमात्र उनका इष्ट हूँ। मुझ में ही उनकी एकांत प्रीति है। गोपियों ने भगवान का नाम रखा था चित्तचोर। क्या मधुर नाम है! आहा! हम सबकी भी यही इच्छा रहनी चाहिए कि भगवान हमारा चित्त चुरा लें। कुछ सज्जनों को भगवान के लिए इस चोर शब्द पर बड़ी आपत्ति है। उनके विचार से श्रीमद् भागवत में जो माखन चोरी आदि की बात है, वह भगवान के चरित्र में कलंक रूप ही है। पर असल में बात ऐसी नहीं प्रतीत होती। पहली बात तो यह है, उस समय भगवान बालक स्वरूप में थे, इसलिए उनकी चोरी आदि की प्रवृत्ति किसी दूषित बुद्धि के कारण नहीं मानी जाती। वह केवल उनकी बाल सुलभ लीला ही थी। परंतु वास्तव में सच पूछा जाए तो क्या कोई यह कह सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी ऐसी गोपी का माखन चुराया था जो ऐसा नहीं चाहती थी? गोपियां तो इसलिए अच्छे से अच्छा माखन रखती थीं और ऐसी जगह रखती थीं जहां भगवान का हाथ पहुंच सके, और वह हृदय की अत्यंत उत्कट इच्छा के साथ यह प्रतीक्षा करती रहती थी कि कब श्याम सुंदर आएं और हमारी इस समर्पण पद्धति को स्वीकार कर मित्रों सहित माखन का भोग लगाएं, और कब हम उस मधुर झांकी को देखकर कृतार्थ हों। यही तो उनकी प्रेम साधना थी। इन गोपियों के महात्मा को कौन कह सकता है, जो निरंतर चिच्चोर की श्याम सुंदर मूर्ति की झांकी के लिए उत्सुक रहती थीं और पलकों का आदर्शन असहनीय होने के कारण पलक बनाने वाले ब्रह्मा जी को कोसा करती हैं। गोपियों की इस प्रेम निष्ठा के विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो ब्रज युवतियाँ गायों को धोते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालना झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में झाड़ू देते समय, प्रेम पूर्ण मन से आँखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण का नाम गुणगान किया करती हैं, उन श्री कृष्ण में चित्त निवेशित करने वाली गोप रमणियों को धन्य है। इस प्रकार गोपियों का चित्त हर समय श्री श्याम सुंदर में ही लगा रहता था। घर के सारे धंधों को करते हुए भी उन्हें अपने प्रियतम श्री कृष्ण की एक झलक
एक क्षण को भी विस्मृति नहीं होती थी। उद्धव ने जब गोपियों को योग की शिक्षा दी, तब उस समय उन्होंने उद्धव से यही कहा कि आप उन्हें योग सिखाइए जिन्हें वियोग हो। हमारा तो श्री श्याम सुंदर के साथ नित्य संयोग है। वे बोली, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए श्याम बिनु नाही तिए, आंधी किसी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बोरी पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। गोपियाँ हर समय सब कुछ श्याम में ही देखती थीं। इस संबंध में एक प्रसंग है। एक बार कई गोपियाँ मिलकर बैठीं। उस समय यह प्रश्न हुआ कि श्री कृष्ण श्याम क्यों हैं। माता यशोदा और बाबा नंद दोनों ही गौरवर्ण हैं, बलदेव जी भी गौरवर्ण हैं, फिर ये सांवले क्यों हुए। इस पर किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ। अंत में एक ब्रज नागरी बोली, कजरारी अखियान में बसो रहत दिन रात, प्रियतम प्यारो है सखी ताते सावर गात। आठों पहर काजल भरी आंखों में रहने के कारण ही वह काला हो गया है। कितना ऊंचा सिद्धांत है। ऐसे महात्मा को गीता भी परम दुर्लभ बताती है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। किंतु यहाँ जो वह सिद्धांत ही नहीं, प्रत्यक्ष प्रकट स्वरूप था। गोपियों की आंखों में श्याम सुंदर के सिवा और किसी का प्रतिबिंब ही नहीं पड़ता था। उनकी आंखों के सामने आते ही सब कुछ साकार श्याम स्वरूप हो जाता था। बावरी वे अखियाँ जरी जाएं जो सांवरों छाड़ निहारती गोरो। गोपियों का भगवान के प्रति प्रियतम भाव था। उनसे बढ़कर मत चित्ता मदगत प्राणा और कौन हो सकता है। चित्त भगवान में हो जाए, उस पर भगवान का स्वत्व हो जाए। यह नहीं कि हम उसके द्वारा भगवान का भजन करें, उस पर भगवान का ही पूरा अधिकार हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति उन ब्रज सुंदरियों को ही प्राप्त हुई थी। इसी से उद्धव को गोपिकाओं के पास भेजते समय भगवान उद्धव से कहते हैं, वे क्या करती थी, वे करती क्या थी। वे जहाँ बैठती अपने प्रियतम भगवान की ही चर्चा किया करती थी, उसी का गान करती थी, उसी में संतुष्ट रहती थी और एकमात्र उसी में रमती थी। यह भगवत प्रेमियों का संग बहुत दुर्लभ है। एक सत्संग वह है जिससे चित्त शुद्ध होता है, फिर शुद्ध चित्त में ज्ञान उदय होता है और उसके पश्चात भगवत प्राप्ति होती है। किंतु यह वह सत्संग है जिसके लव मात्र के साथ मोक्ष की भी तुलना नहीं होती। अर्थात भगवत प्रेमियों का जो लव मात्र का संग है, उसके साथ हम स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं कर सकते। फिर साधारण मानव भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। इसी से भक्तजन कभी मोक्ष नहीं चाहते। उनकी तो यही इच्छा रहती है कि भगवत प्रेमी मिलकर सदा प्रियतम भगवान की मधुर चर्चा किया करें। यही गोपियों का भी सत्संग था। एक वैष्णव ग्रंथ में श्रीमती राधा जी कहती हैं कि ऐसा मन होता है मेरे लाखों आँखें हों तो श्याम सुंदर के दर्शन का कुछ आनंद आवे, लाखों कान हों तो श्याम नाम के श्रवण का सुख मिले। यह कोई कल्पना नहीं है। प्रेम चीज़ ही ऐसी है। जिस दिन हमें भगवान में प्रेम हो जाएगा, उस दिन उनका नाम हमें इतना प्राण प्यारा होगा कि वह हमारे जीवन की सबसे बढ़कर आवश्यक चीज़ बन जाएगा। जब तक हमारा भगवान में प्रेम नहीं होता, तभी तक हमें माला आदि की आवश्यकता है। प्रेम होने पर तो प्रियतम के नाम उच्चारण मात्र से हमारी नस नस नाच उठेगी। हम अपने प्रियतम के प्रेम में इतना उन्मत्त हो जाएंगे कि हमारे रोम रोम में भगवान नाम की ध्वनि होने लगेगी। फिर यह जानने की इच्छा कभी नहीं होगी कि मैंने कैसा कीर्तन किया। यथार्थ कीर्तन का यही स्वरूप है। मेरा यह कथन नहीं है कि वर्तमान कीर्तन करने वाले सभी को ऐसी लोकेशना रहती है। मेरा अभिप्राय केवल यही है कि कीर्तन करते समय हमारा यह लक्ष्य नहीं होना चाहिए
कि सुनने वाले लोग हमारे कीर्तन को अच्छा कहें, बल्कि यही लक्ष्य हो कि हम उसमें तन्मय हो जाएं। द्रौपदी के एक नाम पर ही भगवान प्रकट हो गए थे, परंतु हुए उसी समय थे जब उसने सबका आश्रय छोड़कर परम निर्भरता से भगवान को पुकारा था। जय श्री राधे।